कार्यकर्ता आए हैं, उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने अमित शाह की रैली को कितना कामयाब बनाया है। क्या नाम है मैडम आपका? सर मेरा नाम अनीशा शर्मा है। अनीशा जी कहाँ से आए हैं? मनीषा सर, मैं सर जसीपुर विधानसभा पंचवटी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और मैं मोदी जी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि उन्होंने जब से वो आए हैं उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम किया, युवाओं के लिए काम किया, उनके लिए स्टार्टअप की योजनाएं बहुत सारी बनाई हैं, मातृशक्ति के लिए बहुत सारा काम किया है और देश की सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में उन्होंने जो योगदान दिया है वो बहुत ही बहुमूल्य और विस्मरणीय हम उसको बोल सकते हैं। क्योंकि आज से 10 साल पहले की सरकार को अगर हम देखें तो हम और आप उस चीज़ का जो है वो विश्लेषण अच्छे से कर सकते हैं कि 10 साल पहले देश की स्थिति कैसी थी और आज 10 साल बाद जो है वो देश की स्थिति कैसी है। तो सर मेरा तो यही मानना है कि जो आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है, जो युवा शक्ति है, जो मातृशक्ति है, जो बेटियां हैं, और जितना भी सुरक्षा उनको प्रदान की गई और की जाएगी आगे, क्योंकि मोदी जी ही आने वाले हैं, क्योंकि उनके साथ देश की मातृशक्ति, युवा शक्ति साथ है, बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग उनके साथ हैं, किसान उनके साथ हैं। और 10 साल में अगर एक इंसान इतना काम कर सकता है तो अगर वो आगे 20-25 साल रहेगा तो वो क्या कर सकेगा। तो इसकी तो हम सर कल्पना हम अभी से कर रहे हैं कि हमारा जो भारत है वो 2047 में किस मुकाम पर होगा। अभी आप देखेंगे तो हमारा जो भारत है वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था से आगे पहुंच रहा है, मतलब हमारा ये टारगेट है कि हम तीसरे तक पहुंचेंगे। तो आप खुद देखिए सर कि ऐसी स्थिति हमारी भारत की पहले थी क्या। आज आतंकवाद से हम मुक्त हैं, आज हम जो है वो काफ़ी चीज़ें, जैसे हमारी जो सेना है, भारतीय सेना है, उसमें बहुत सारा सुधार आया है, बहुत सारी जो उनमें जो है वो आत्मविश्वास बढ़ा है। पहले हमारी सेना एक गोली चलाने से भी डरती थी, आज हम जो है वो दूसरे के घर में घुस के उनको मार रहे हैं। तो इतनी शक्ति और इतनी आत्मशक्ति और इतनी जिज्ञासा भरने वाला हमारे जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके ही संरक्षण में हमारा जो भारत है वो विश्व का नंबर 1 बनेगा और ये आने वाले टाइम में ये होगा। कांगड़ा चंबा के जो प्रत्याशी यहाँ पर जी, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? सर उनसे देखिए हम बहुत उम्मीदें उनसे भी हैं हमारी। एक तो वो बहुत धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बहुत ही जो है वो साधारण परिवार से संबंध रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तो शुरू से ही ये धारणा रही है कि उन्होंने ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति को ऊपर उठाया है। परिवारवाद तो हमारी जो है वो मोदी जी उस चीज़ को बिल्कुल ग्रीट नहीं करते। तो आप देखेंगे तो उनका जो है यहाँ पर कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में जो उनका योगदान रहेगा वो महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि वो मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो अपना काम करेंगे, अपनी सेवाएं जो हैं वो जन जन तक देंगे, लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाएंगे। तो सर हम तो जो है वो मोदी जी के फ़ैन हैं और मोदी जी के लिए हम जो है वो समर्पित हैं उनके लिए। जब क्योंकि पहले जो सरकारों से अगर हम अभी मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम अपने देश को बहुत आगे पा रहे हैं। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आज अमित शाह से मिलने आए थे, आप उनको सुनने आए थे जी, ऐसी कौन सी बात उन्होंने कही आज जिससे आपको लगता है कि बीजेपी जो है देश को आगे लेके जाएगी? सर अमित शाह जी जो है वो उनका जो हमारे लिए जो नेतृत्व है और जो उनका जो संबोधन रहा वो एक युवाओं में शक्ति भरने वाला रहा, मातृशक्ति में शक्ति भरने वाला रहा। क्योंकि जो हमारा जो जिसको हम चोर महागठबंधन भी बोलते हैं, अब सारी पार्टियां एक साथ आ गई हैं सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए। तो सर कुछ तो बात है मोदी जी में, कुछ तो है जो 10 साल में हुआ है और वो पिछले 60 या 65 सालों में नहीं हुआ था देश में। तो आप खुद सर उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक इंसान को हराने के लिए वो पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं जो कभी आपस में एक दूसरे की शक्लें नहीं देखती थी, तो आप खुद अंदाज़ा उस चीज़ का लगाइए। और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो है वो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं और जो है वो होम मिनिस्टर है हमारे भारत के, तो उनका जो नेतृत्व हमारे देश के लिए रहा है और आज तक उन्होंने संसद में सर भारत को जो है वो सर्वप्रथम रखा है। हमारे जितने भी मुद्दे रहे हैं, चाहे वो धारा 370 हो, CAO हो, फिर साथ में जो अभी आप देखेंगे तो जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनके लिए जो 3 तलाक का जो उन्होंने जो एक स्टेप उठाया है, उसका जो उन्होंने जितने सालों से वो लेडीज़ जो है वो कितनी प्रताड़ना में थी कि कोई भी मतलब उनके धर्म में था कि 3 तलाक बोल के उनका जो है वो तलाक हो जाता था, लेकिन अब उसको एक कानूनी व्यवस्था मिल चुकी है।
जो हमारी देश की महिलाएं हैं उनके लिए आप देखेंगे तो नारी वंदन अधिनियम दिया गया है, जो बहुत जल्दी मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, जिसमें नारियों को 33% आरक्षण दिया गया है। तो आज से पहले सर जो पहले सरकारें थी उन्होंने ये सब क्यों नहीं किया? वो भी कर सकती थी, वो तो बहुत लंबे समय तक जो है वो सरकारें हमारे देश में रही हैं। तो ये सब चीज़ें सर मायने रखती हैं। और ये जो चोर गठबंधन जो इकट्ठा हुआ है मोदी जी को हराने के लिए, तो उनकी सारी कोशिशें नाकाम हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा यूथ मातृशक्ति और देश का जो एक समझदार नागरिक है सर, हमें सिर्फ अपनी नालियाँ या सड़कें या अपने घरों के सामने पड़े हुए गड्ढे ही नहीं देखने हैं, हमें अपना देश देखना है, हमें अपनी सुरक्षा देखनी है, जो हमारा आगे आने वाला जो हमारा भारत है, हमें उसकी तस्वीर देखनी है। तो मैं तो सर यही कहना चाहूँगी हर भारतीय से, हर महिला से, हर युवा से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप जो है वो अपने तक सीमित ना रहें, देश के लिए समर्पण जो है वो शक्ति, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे परिवार से हूँ, मेरे पिताजी जो सेना में कार्यरत थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो अभी ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट रिटायर आए हैं, अपनी सेवाएं 30 साल जो हैं वो देश को देकर आए हैं। मैं खुद जो है वो एक शिक्षा से संबंधित रखती हूँ, एक जो है वो मेरी जो है वो साथ में मैं वकालत कर रही हूँ। तो सर ये सब चीज़ें जो है वो हमने देखी हैं, महसूस किया है। हमने अपने फादर को, मैंने अपने हस्बैंड को जो है वो बॉर्डर पे देखा है, बहुत कठिन परिस्थितियों में हमने देखा है, जो लड़ाइयाँ जो है वो लड़ी हैं 99 और 71 तक का जो है वो हमने वो सिचुएशन अपने घरों में जो है उस चीज़ को महसूस किया है। तो सर देश तो तरक्की कर रहा है, अब कई लोगों को ये तरक्की नहीं दिख रही है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपसे आखिरी सवाल जी, आप हिमाचली महिला हैं। जी बिल्कुल सर। सुक्खू सरकार ने 1500 रुपये देने का जो निर्णय लिया था जी, क्या आपको 1500 रुपये मिले? बिल्कुल नहीं मिले सर, और मिलेंगे भी नहीं सर किसी को, क्योंकि ये झूठ की सरकार थी। इन्होंने सरकार ही झूठ पर बनाई थी। इन्होंने 10 गारंटियाँ दी थी, जिसपे एक भी गारंटी इन्होंने धरातल पर अभी तक नहीं उतारी है। 1.5 साल की सरकार में इनकी खुद की व्यवस्था नहीं चल पाई, इनके खुद के विधायक इनके पास नहीं रहे, वो अपनी व्यवस्था से तंग आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो सर आप खुद सोचिए कि सरकार में रहते हुए अगर माननीय विधायक, जो चुने हुए विधायक थे, अगर उनको सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा था, तो हम तो आम जनता हैं सर, हमें कहाँ से ये सहयोग करेंगे। इन्होंने झूठ के बलबूते पर सरकार बनाई और उसके बाद जो है वो महिलाओं को ठगा, और अभी जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो इन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया। इन्होंने फिर महिलाओं के जो है वो फर्जी फार्म भरवाना शुरू कर दिए। लंबी लंबी कतारें जो थी वो आप देखेंगे तो तहसीलों के बाहर लगी हुई थी, जिसमें महिलाओं, अब सर सब महिलाएं जो हमारी महिला शक्ति जो है, मातृशक्ति जो रहती है, वो बहुत ही कोमल हृदय की होती है, और उसको जो है वो ऐसे जो ठग लोग होते हैं ना, वो अपनी तरफ घेरने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन महिला शक्ति अब जो है वो, मातृशक्ति जो है वो अब सचेत हो चुकी है, और अब हर बार जो है वो उनकी झूठ की राजनीति में नहीं आएगी। हमारी जो महिलाएं हैं, चाहे वो गरीब हैं, लेकिन वो आत्मसम्मान से जीती हैं। धन्यवाद।